अपने बच्चों को फुल स्लीव्स कपड़े पहना दें, शाम के टाइम पे अवॉइड करवाएं, घर से ना निकलें, फजर के टाइम पे ना निकलें घर से। अगर किसी अकाउंट 30,000 भी है मगर वो ब्लीड कर रहा है तो हम उसको प्लेटलेट लगाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई गंभीर सिचुएशन डेवलप नहीं हुई। चंद मरीज़ हैं जिन्होंने ब्लीडिंग डेवलप की, उनको हमने टाइम के अंदर अंदर प्लेटलेट लगा दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पेशेंट पूरे कराची में कहीं भी जितने एडमिट नहीं, जितने मेरे पास एडमिट है, तो बस अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। डेंगू की बात करें तो डेंगू इस वक्त कराची में जो वो वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ये डेली बेसिस पर जो वो सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हर क्लिनिक के अंदर 3 में से 1 फ़र्द जो वो बुखार की शिकायत के साथ जो वो पहुंच रहा है। जबकि सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर भी अब दबाव बढ़ने लगा है। इस वक्त हम डेंगू सिविल अस्पताल के डेंगू वार्ड के अंदर मौजूद हैं। हेड डॉक्टर अमानुल्लाह मेरे हमरा मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमान आपके वक्त का। मुझे बताइएगा क्या कंडीशन देख रहे हैं इस वक्त डेंगू की, और प्रिकॉशंस के हवाले से बात करें तो क्या ऐसी गफलत है जो शहरी बरतते हैं जिस वजह से डेंगू बुखार का जो वो शिकार हो जाता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी है। मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ इसी वार्ड का जो हम डेंगू रन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अच्छा है कि आप लोगों ने फ़िज़िकली विजिट किया ताकि रियलिटीज़ जो हैं वो हमारे आवाम के सामने आ जाएं। तो दर हकीकत इस दफ़ा जो डेंगू है, जो अभी रिसर्च भी हमारी साथ में चल रही है, तो तकरीबन जितने भी हमारे पास अभी मरीज़ आए हैं, कोई अल्लाह ना करे डेंजरस सिचुएशन नहीं है और कंट्रोलेबल है। 2-3 दिन में मरीज़ पूरा कंट्रोल में आ जाता है। मगर कोई अगर मरीज़ ऑलरेडी किसी बीमारी से सफ़रर है, किसी को शुगर है या अल्लाह ना करे कोई कैंसर है या कोई बड़े आंतों की, छोटे आंतों की या मैदे की या दिल की, गुर्दों की कोई ऑलरेडी बीमारी है, तो उसमें ये डेंजर हो सकता है। पर अल्लाह का शुक्र है स्टिल हमने हर चीज़ पे काबू पा लिया है और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशन देखें हमारी पब्लिक को करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ मैं कहूँगा कि अपने घर को इर्द गिर्द में परसगिरदाई में स्प्रे करें, जो एंटी मॉस्किटो स्प्रे होते हैं वो ज़रूरी करना है। और रात को घर में किचन में ख़ास तौर पे कहीं पानी खड़ा हुआ ना होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई कर देना है, क्योंकि खड़े हुए पानी पे ये डेंगू आता है। और बड़ी बात ये जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है ये सफ़ेद पानी पे आता है, साफ़ सुथरे पानी पे, ख़राब पानी पे नहीं आता। तो किचन को बिल्कुल साफ़ रखें। विंडोज़ जो हैं उनमें आप जो बिल्कुल माइन्यूट जालियों वाले जो पर्दे हैं वो लगवा दें। सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में कभी खिड़की खोला न रखें। दोपहर के टाइम के दरमियान में थोड़ा बहुत आप खोल सकते हैं, बाकी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग ये आपको नहीं करना, यह ख्याल करना है। और जिसको भी थोड़ा बुखार हो, आजकल की सीज़न में आप लोकल डॉक्टर के पास जाने के बजाय टर्शरी केयर हॉस्पिटल में आएँ ताकि उसकी सही तशख़ीस हो और जल्दी से डेंगू का टेस्ट कराएं। और हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में डेंगू का फ्री टेस्ट है और जल्दी पता चल जाता है। बात की जाए तो एक शहरी को किस तरीके से पता लगेगा कि उसको डेंगू बुखार ने जो इफेक्ट किया? अमूमन लोगों को जो वो लगता है कि मामूली बुखार है और वो 1-2 दिन में सही हो जाएगा, तो कुछ अलामतें हैं बुखार के अलावा भी? बिल्कुल ऐसा है। डेंगू के मरीज़ में अमूमन तेज़ बुखार, पूरे जिस्म में दर्द, ख़ास तौर पे आँखों के पीछे दर्द और जो पीठ के पीछे जो लोअर बैक है उसमें शदीद दर्द, और स्किन पूरा रेड हो जाता है उनका ना, बिल्कुल समझ आ जाता है कि पूरा ये रेड है। ये ख़ास तौर पे उल्टियाँ, आजकल ना एब्डोमिनल पेन बहुत है, यानी पेट में दर्द जो है वो आजकल इस वाले डेंगू के वेव में और पहले वाले में सिर्फ ये फ़र्क हुआ है कि इस वाले में पेट के दर्द के साथ मरीज़ ज़्यादा आ रहा है। तो और भी सख्त किस्म का पेट का दर्द है जो आम इंजेक्शन से भी ठीक नहीं हो रहा। तो 2-3 दिन में सेटल हो जाता है, मगर मेन ये है कि पेट का दर्द, उल्टी, बुखार और पूरा वो रेड हो जाता है पेशेंट। अब ये अलामात मलेरिया में भी हो सकती हैं, मगर मलेरिया में रेडनेस नहीं होगी, उसका कलर जो है ना वो लाल नहीं होगा। पेशेंट को आप कहीं प्रेस करेंगे, थोड़ी देर यहाँ रखेंगे, छोड़ेंगे ना, तो इसका प्रिंट का पूरा साइन आ जाएगा उसमें, इसको हम थंब प्रिंटिंग साइन कहते हैं। तो ये उसमें पॉजिटिव आता है जो कि दूसरे जो बुखार हैं उसमें नहीं आता। प्लेटलेट्स के वजह से अगर बात करें तो कितने प्लेटलेट्स डाउन हो तो मरीज़ को जो वो एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, और कब जो वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार हो सकती है अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो? कितने नंबर्स अगर बात करें, नॉर्मल अगर टेस्ट कराता है तो उसको नंबर के अगर देख के पता लगाना पड़ेगा कितने प्लेटलेट्स पर जो वो उसके लिए ख़तरे की घंटी? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त अच्छी बात यह है कि सिविल हॉस्पिटल में ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ने अवेल करवा ली हैं। रैपिड टेस्ट भी होता है, प्लेटलेट के लिए भी बैकअप पे हमारा अरेंजमेंट है, और हमने गाइडलाइन भी बना दी है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जिसको कोई फॉलो करे तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम होगी। वो गाइडलाइन भी सिविल हॉस्पिटल ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल के वो बना दी हैं। प्लेटलेट का जहाँ तक ताल्लुक है, जब तक पेशेंट कोई ब्लीड न करे, नोज़ ब्लीड हो, ईयर ब्लीड हो, यानी नाक से, कान से या मुंह से,
कहीं भी खून का एक दो कतरा जब निकले ना तो कोई भी प्लेटलेट लगाने की ज़रूरत नहीं है जब तक खून ना आए। प्लेटलेट काउंट चाहे 10,000 भी होगा ना, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं है तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी अकाउंट 30,000 भी है मगर वो ब्लीड कर रहा है तो हम उसको प्लेटलेट लगाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई गंभीर सिचुएशन डेवलप नहीं हुई। चंद मरीज़ हैं जिन्होंने ब्लीडिंग डेवलप की, उनको हमने टाइम के अंदर अंदर प्लेटलेट लगा दिए। और अल्लाह का शुक्र, आप जो ओपनली मरीज़ भी यहाँ एडमिटेड हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, रिस्पांस ले सकते हैं कि हाउ दे आर फीलिंग नाउ, कि कैसे आए और अब कैसी तबीयत है उनकी, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये साफ़ पानी में होता है और जैसे हमने बाल्टी भर के और खुली छोड़ देते हैं, या आपने कोई देगची भर के और खुली छोड़ दी, या घर में कहीं कोई इस तरह का पानी आपका बह रहा है, लीक हो रहा है पाइप से, तो ये ज़्यादातर उन जगहों पे साफ़ पानी में होता है, गंदे पानी में नहीं होता। और ये डेंगू का मच्छर आम मच्छर नहीं है, ये एक थोड़ी सी इसकी डिफरेंट शेप होती है, इसके धारी सी बनी होती है इनके जिस्म पे। और ये जो है, अगर आप घर पे जो खुला पानी है उसको अगर ढाँप के रखें, और ख़ास तौर पे आप सुबह को सवेर फजर के टाइम पे और सनसेट वाला टाइम जो होता है उस टाइम पे आप कोशिश करें कि अपने घर से बाहर ना निकलें और अपने आर्म्स को कवर रखें, या अगर निकलना ही है तो हम एक मच्छर का लोशन आता है जो लगाते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट, वो लगा कर निकलें। अगर बहुत सारी एहतियातें की जाएं तो हम इससे बच सकते हैं। और उसके बाद मजबूरन अगर किसी का आ भी गया, पॉजिटिव आ गया, तो हर पॉजिटिव केस को एडमिशन की ज़रूरत नहीं है जब तक कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो, पेट में दर्द है या स्किन पे रेशेज़ हैं या कहीं से ब्लीड कर रहा है। अगर उसका प्लेटिलेट काउंट कम हो रहा है तो भी उसे प्लेटिलेट लगाने की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हो रही। कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, प्लेटिलेट काउंट कम हो तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में रख देते हैं हम। रखने के बाद ऑब्जर्वेशन की जाती है कि कोई कॉम्प्लिकेशन न डेवलप हो, उसके बाद उसको हम प्लेटिलेट्स देते हैं अगर उसने ब्लीड कर लिया है। अगर उसको सांस की तकलीफ़ हो रही है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बाद हम उसको आईसीयू शिफ्ट करवा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में सिविल हॉस्पिटल में अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाले केसेस नहीं है, लेकिन बहरहाल आए हैं, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं। तो मेजॉरिटी हमारे पास कूल केसेस हैं जिनके प्लेटलेट्स कम हैं, और क्योंकि एक पैनिक क्रिएट हो गया है पूरे कराची में, पूरे सिंध में, कि जिसको भी डेंगू पॉजिटिव आ रहा है उसको एकदम से एडमिशन दिलाई जाए। एडमिशन की ज़रूरत हर एक को नहीं है, जब तक कि आप घर पे बैठ के टेस्ट करवाते रहें, प्लेटिलेट काउंट आपके कम हो रहे हैं, 50,000 से जब कम हो जाएं तो आप थोड़ा विजिलेंट हो जाएं। उसके बाद आप डेली टेस्ट डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट में रहें। अगर आपके प्लेटिलेट कम हो रहे हैं, साथ कॉम्प्लिकेशन भी कोई आ गई है, फिर तो वो इमरजेंसी है। मेरे ख्याल में इस पूरे सिनेरियो में अगर ख़वातीन थोड़ी सी एक्टिव हो जाएं ना, अपने बच्चों को फुल स्लीव्स कपड़े पहना दें, शाम के टाइम पे अवॉइड करवाएं, घर से ना निकलें, फजर के टाइम पे ना निकलें घर से, नमाज भी अगर कहीं आप कवर एरिया से गुज़र रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। घर में आप एहतियात करें, पानी खुला ना छोड़ें कहीं भी। अगर ये थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर ख़वातीन कर लें तो मेरे ख्याल में हमारी 80% पॉपुलेशन थोड़ी सेफ़ हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि देखें, हमारा जो हॉस्पिटल है ये टर्शियरी हॉस्पिटल है, तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ से रेफ़र करें पेशेंट रेफ़र होकर हमारे पास आ रहे हैं, और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, हर हॉस्पिटल से आ रहे हैं, इंडस से भी आ रहे हैं, और भी दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल से हमारे पास पेशेंट रेफ़र होकर आ रहे हैं, इलाके से आ रहे हैं। अब ऐसे सीरियस पेशेंट आ रहे हैं कि आपने देखा होगा MIC वाले में हमारे पास कुछ एडमिट है, वहाँ पर हमने वहाँ भी एडमिट किया हुआ है। दूसरी ये कि 39-31 के करीब तो मेल वार्ड में, फीमेल वार्ड में एडमिट हैं, बच्चों के वार्ड में अलग हैं। हमारा एक वार्ड जो है हमने तक फुल जो है उसको हम डेंगू वार्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। हमने मीटिंग की है, प्रोफेसर से कहा है कि यार ये पूरा वार्ड जो है ना हमें डेंगू वार्ड के दे दिया। जिस तरह कोविड में हुआ करता था कि 2 वार्ड हमने पूरे जो है कोविड बना दिए थे, इसी तरह से अब हमने, क्योंकि केसेस रेफरल हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो, और सीरियस पेशेंट भी कुछ आ रहे हैं उसमें, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस वार्ड को पूरा जो है मेडिकल वार्ड को, मेडिकल 1 को पूरा डेंगू वार्ड बना दिया जाए। तो हमारे तकरीबन हमने 31 बेड तो उनसे ऑलरेडी लिए हुए हैं, वो पेशेंट हमारे फुल हैं। पीट्स के हमारे पास अलग हैं, क्योंकि पीट्स को हमने इसके साथ अलग रखा है, इसके साथ नहीं रखा है।
मेल वार्ड के साथ या बड़ों वार्ड के बड़े लोगों के साथ, तो वो हमारे अलग चल रहे हैं, ये अलग चल रहे हैं। और ये अल्लाह ताला शुक्र है कि अल्लाह ताला शुक्र कोई भी कैविटी ऐसी नहीं हुई है। देखिए पेशेंट हमारे पास 8000 प्लेटलेट्स तक पेशेंट गए जिनकी ब्लीडिंग भी हुई है, उन्होंने उनको मेगा यूनिट्स लगवाए, प्लेटलेट्स लगवाए। वो अल्लाह ताला शुक्र है हमारे पेशेंट बेहतर भी होते जा रहे हैं, रेफ़र होते जा रहे हैं, लेकिन पीछे से पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। सुबह कल भी हमारे पास 21 पेशेंट हमारे पास एडमिट हुए हैं। तो पेशेंट की तादाद तो हमारे पास आ रही है और हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पेशेंट हमारे पूरे सिंध से, पूरे सिंध कराची से जितने भी हैं हॉस्पिटल्स हैं, वो वहाँ से रेफरिंग ज़्यादा है। हम उसकी लिस्ट बना रहे हैं कहाँ कहाँ से हमारे पास रेफ़र आ रहे हैं पेशेंट। उसके हिसाब से फिर हम अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, अपने बड़ों को बताएंगे कि हमें वहाँ से पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं ताकि उस इलाके में उस तरफ तवज्जो दी जाए। देखिए अब आपने अपने आंखों से खुद देखा है कि हम किस तरह मैनेज कर रहे हैं इसको। हम और पेशेंट अलग मैनेज कर रहे हैं, ये पेशेंट अलग मैनेज कर रहे हैं। और स्पेशली डेंगू में तो इतनी एक मतलब हवा फैला दी कि भाई कंडीशन ये देखिए, पेशेंट बुखार तो सबको होता है, हर सीज़न में आता है। डेंगू पिछले साल भी था। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इतना हाई की रेट किया जाए। मैं समझता हूँ कि आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, मीडिया के दोस्तों से भी, कि इसको ज़्यादा इतना वो ना करें कि पेशेंट, हर आदमी जो आता है यहाँ पर बिल्कुल ऐसा आता है कि कहता है कि बस मुझे वो एडमिट कर लो, जिसके 3 लाख भी उसके प्लेटलेट्स होते हैं वो भी परेशान होता है, ऐसे आता है कि मुझे एडमिट करो बस, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। देखिए इस तरह से नहीं होता। पेशेंट को थोड़ा सा उसको आप भी थोड़ा सा मीडिया के थ्रू भी उनको बताया जाए कि भाई ऐसा कोई मसला नहीं है। जो जीनियन पेशेंट होते हैं हम खुद ही इसको एडमिट कर लेते हैं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, मैं किसी को कहलवाने की ज़रूरत है। हम खुद देखें ना, इतने पेशेंट हमारे पास अभी हैं इस वक्त, 40-45 के करीब पेशेंट हमारे पास इस वक्त हैं टोटल। तो अब हमें किसी ने कहा तो नहीं उसके लिए, हम खुद देखते हैं, हमारी टीम देखती है, हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं। कल संडे के दिन बता रहा हूँ ना कि हम लोग राब्ते में थे, इतने पेशेंट आए, किसी को हमने प्लेट लिया, किसको क्या लगाया, किसको क्या लगाया, लेकिन कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रही है और पेशेंट बेहतर होकर जा रहे हैं। ये नहीं कि हम उसको जो रख ही रहे हैं। जैसे ये पेशेंट है हमारे रोज़ की जो है 2, 4, 5, 6 पेशेंट जब आते हैं, 8-10 आते हैं, तो 4-6 पेशेंट हमारे डिस्पोज भी हो रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला बस करवाता है। मैं कहते हैं कि देखें हमारे पास रश बहुत ज़्यादा है, आप खुद देखा कि हम उसकी वजह से हमारे पास कैपेसिटी कम है, पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा है। ऑर्थोपेडिक का देखा, अपने मेडिकल का देखा, पूरे आप पता नहीं कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं जो बेचारों को हम कहीं भेज भी नहीं सकते, हम उसको घर भी नहीं भेज सकते। अब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेचर में पेशेंट लेके आ रहे हैं। तो कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर करता है। बस मैं समझता हूँ कि हमें हिम्मत, अल्लाह ताला हिम्मत दे। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, सेक्रेटरी हेल्थ है, हमारे मिनिस्टर साहिबा हैं, उनका हमारा कॉपरेटिव, उनका साथ हमारे साथ है, उनकी कॉपरेशन हमारे साथ है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं फ्रांस हमारे साथ हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं फ्रांस से हमारी चीज़ें जा रही हैं, हम उसको कोशिश कर रहे हैं। तो बस चल रहा है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। देखें हॉस्पिटल में इतना हज़ारों लोग आ रहे हैं, 19-20 कहीं गुंजाइश हो जाती है। ज़रूरत मैं समझता हूँ बेहतरी की है, बहुत है, अभी भी है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने और हॉस्पिटल भी देखे होंगे, आपने हमारा हॉस्पिटल भी देखा होगा। काम के हवाले से, पेशेंट के हवाले से हमारे पास काम होता है, पेशेंट आते हैं, काम होता है, उनके मसले हल होते हैं, उनकी चीज़ें हल होती हैं। तो जब भी रश भी हमारे पास ज़्यादा है, वरना आपको पता है जहाँ काम नहीं होगा पेशेंट वहाँ क्यों जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पेशेंट पूरे कराची में कहीं भी जितने एडमिट नहीं, जितने मेरे पास एडमिट है, तो बस अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तफसीली तमाम तर सवालात का जवाब दिया जो इस वक्त एक आम शहरी जिसके घर के अंदर किसी फ़र्द को बुखार होता है या वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, अमूमन लोग अपने क्लिनिक्स पे जाते हैं करीबी, तो वहाँ पे भी उसके जहन में चंद सवालात होते हैं जिनका बहुत ही तफसीली जो है वो डॉक्टर अमान ने जो वो जवाब दिया है, किस तरीके से उन अलामतों को जो वो देखा जा सकता है और किस तरीके से आपको पता लग सकता है कि आप डेंगू बुखार की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर डेंगू बुखार आपकी लपेट ने ले लिया है तो उसको किस तरीके से एहतियात करनी चाहिए, और घर में जो दीगर फ़र्द हैं उनके लिए तमाम तर प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, किस तरीके से जो वो आपको अपनी खिड़कियों को किस टाइम में बंद रखना है, किन किन चीज़ों को जो एहतियात करना है। किचन में ख़ासकर जो ख़वातीन है उनके लिए भी एक हिदायत है कि बर्तनों को जो वो खुला ना छोड़ें, क्योंकि ये मच्छर जो है ये साफ़ पानी में जो वो नशोनुमा पाते हैं और उसके बाद फिर जो वो हमलावर होते हैं।